चलो कि मैं और कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ, आप लोगों की बहुत काम आएंगी। जिस भी चार्ट में आपने देखा है कि मून लगन में बैठा है, कहाँ? मून लगन में। चार्ट। तो जिस भी चार्ट में आपको मून लगन में दिखेगा, उसके लिए टेक्निक नोट कर लो। ऐसे इंसान की पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होता है। पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा वसूल करते हैं अगर मून लगन में बैठा है। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया बताओ? मून अगर लगन में बैठा है तो पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा ऐसे जातक का खराब नहीं होता, यूटिलाइज खराब कर। नहीं होता। तो आपको कोई चार्ट आपने देखा और मून अभी लगन में तक आज दिखा? तक नहीं देखा मैम, मैंने इतने चार्ट देखे, मैं वही सोच रही थी आज तक किसी के भी लगन में मून अभी मैंने अरे देखा ही बहुत नहीं। लोगों के आता है, बहुत लोगों, अभी आपने चार्ट ही कम देखे हैं, इसका मतलब बहुत लोगों के आता है। हाँ मून बस लगन अभी में बहुत बहुत 34 लोगों के आता है। चार्ट बस इतने ही है बस अभी मेरे पास। हाँ वो नहीं, आप तो वो वाली बात कह रहे हो ना कि मेरा बेटा रेस में फर्स्ट आया है। तो रेस में लोग कितने दौड़ रहे थे कि एक ही था। तो वो एक तो ही। तो वो वाला नहीं। जब आप देखोगे मून लगन में एक कॉमन है, वो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मून जब भी लगन में आता है तो पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा वसूल होता है। अब इसके ठीक अपोजिट एक और चीज है। मून इन 8th हाउस, पढ़ाई पे लगा हुआ पैसा कभी भी काम नहीं आता है। यानी कि आपने कोई भी पढ़ाई करी हो, आपने इंजीनियरिंग करी है, कुछ भी आपने एमबीए किया है, आप जो काम कर रहे होंगे वो उसके उसका उसके कोई कनेक्शन नहीं होगा। कोई कनेक्शन नहीं होगा। आपका काम जो है जिससे आज की डेट में आप सरवाइव कर रहे हो, अपना घर गृहस्थी चला रहे हो, वो काम उस पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं रखता होगा, कुछ अलग ही काम कर रहे होगे आप। यानी कि पढ़ाई पे आपने अच्छा खासा पैसा लगाया, लाखों रुपए लगा के अपने पढ़ाई करी, बट उसका आपके काम से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मैम ओनर और प्राइड वाला आप एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, प्राइड एंड ऑनर मतलब हुआ कि जहां पे भी आपका टॉरस साइन है या वृषभ साइन है, जिस भी चार्ट में जिस भी घर में टॉरस साइन आता है, वहां से इंसान का प्राइड एंड ऑनर जुड़ा रहता है। अगर प्राइड अगर टॉरस फर्स्ट हाउस में आया तो आप ये समझिए कि ऐसा इंसान अपने आप से में ही बहुत प्राइड फील करता है कि मैं ये मैं वो, अपने आप से। अगर वो सेकंड हाउस में आएगा तो उसकी हर बात में उसका परिवार आएगा। मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा परिवार ऐसा है। प्राइड और ऑनर वहां से जुड़ जाता है। अगर टॉरस साइन थर्ड हाउस में आए तो आप आपके भाई बहन आपके प्राइड और ऑनर का रीजन होगा। आपके आपको पता है मेरा भाई ये है, मेरा भाई यहाँ पे है, वो ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है। आपकी मतलब आपका ऑनर वहां से जुड़ जाता है, आपका प्राइड वहां से जुड़ जाता है। अगर वो फोर्थ हाउस में आया तो आपकी मदर से, आपकी हर बात में आपकी मदर आएंगी, वो आपका प्राइड होंगे। आपका टॉरस साइन कहाँ पे है बताओ? लक्ष्मी जी, आपका टॉरस कहाँ पे है? कौन सा एक असेंडेंट है? मैम हम्म। सिक्स्थ में आएगा तो। सिक्स में आएगा तो आप बताओ। तो मैम ये तो बताओ समझ नहीं आ रहा। बताओ मनोज जी। हाँ मैम समझ नहीं आ रहा, सिक्स्थ में अगर टॉरस आएगा तो। तो बताओ बताओ, आप जोड़ो सिक्स से हमारे क्योंकि ये कौन तो से होते हैं? अपना रोग ऋण कर्ज का सब वो होता है। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं होता वहां पे? हाँ वो कंपटीशन। आपकी सर्विसेज आपका प्राइड होंगे। हाँ आप अपनी सर्विस। सर्विसेज के बारे में ही, मतलब जो भी आप सर्विस लोगों को देते होगे उसी के बारे में ही आप ऑनर फील करोगे। अब पता है मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरे जैसा कोई काम नहीं करता, मेरे जैसा कोई गाना नहीं गाता, मेरे जैसा मतलब मेरा मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ, ऐसा। और मे बी मतलब अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड अच्छा होगा
तो मतलब शुक्र अच्छा बैठा होगा आपका, तो आप उसमें आपका वो सब वहां से भी जुड़ जाएगा, आपके ननिहाल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो मामा मौसी का घर भी है। मैम मेरा तो टोरस साइन है 10th हाउस में। 10th हाउस में? हम्म। तो 10th हाउस का जो टॉरस साइन है कि ये लोग किसी भी, एक तो किसी भी जगह पे मतलब काम करने में वो किसी भी उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, जल्दी से खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका प्राइड है वो जगह, ऑनर जुड़ गया वहां से। प्राइड और ऑनर को टॉरस के साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा ऑक्यूपेशन होता है मतलब, ना 10th हाउस। हाँ वर्किंग प्लेस हो गया ना मैम 10th हाउस। तो साथ में वर्किंग अगर प्लेस, मैम वीनस भी उसी में बैठा हो तो तो और 10th बढ़िया हो हाउस गया, में, सेकंड हाउस में। अच्छा हो गया। एक तो वो मे बी वो इसी वीनस से रिलेटेड काम भी करते होंगे, हो मैम सकता है वीनस, बहुत। वीनस को भी देखना जरूरी होता है क्या इसमें, या बिल्कुल सिर्फ जरूर। तो टोरस साइन देखना है? देखो देखो, किस इतनी देर से यही बता रही हूँ कि उसके लॉर्ड को जरूर देखो कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा पता चला वही बिल्कुल प्रताड़ित होके बैठा हुआ है, तो फिर कैसे, मतलब उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो बहुत वीक है, किसी दुश्मन के साथ बैठ गया। अगर वो खुद ही परेशान हो गया तो उसके तो दोनों ही घर खराब हो जाएंगे ना। हम्म। किसी भी घर की स्ट्रेंथ हम देखते हैं उसके उनमें पड़ी हुई राशि के लॉर्ड से, कि वो जो राशि के लॉर्ड जहाँ पे हैं वो कितने खुश बैठे हैं। जितने वो खुश होंगे उतने ही उनका घर अच्छा रहेगा। अगर एनिमी के साथ में है, एनिमी साइन में है, तो यानी कि उनके खुद के घर भी खराब हो गए ना, क्योंकि राशि का लॉर्ड ही जब परेशान होके बैठ गया तो वो घर डिस्टर्ब हो गया। ये समझ में आया है? यस मैम। आ, अच्छा हाँ, एक और बहुत अच्छी सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी का 6th हाउस में बुध हो, 6th हाउस में बुध अच्छा माना जाता है। हाँ जी, मैंने पढ़ाया था, एग्जॉल्टेड होता है वहां पे बुध। यस मैम। ऊंच का। उच्च का होता है ना। हाँ जी। तो अगर किसी का 6th हाउस में बुध है तो ऐसे लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर 6th हाउस वाला जो कर्जा लेता है तो इनको इस कर्जे को उतारने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो अवॉइड करना चाहिए। अगर छठे घर में किसी का बुध है तो उसको अपने नाम पे कर्जा नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे बैंक से कोई लोन लेना है, कोई काम शुरू करने के लिए किसी से कोई पैसा लेना है, तो अगर वो छठे घर के बुध वाला कोई ऐसा पैसा ले लेंगे तो उनको उस कर्जा उतारने में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ये समझ में आया? 8th हाउस यस का मैम। मून मैंने बताया था, वो समझ में आया? और एक और चीज जो हमारा 5th हाउस होता है, उससे हम बच्चे देखते हैं। कहाँ से देखते हैं बच्चों को? फिफ्थ मैम हाउस से फर्स्ट, देखते फर्स्ट हैं, चाइल्ड देखते हैं ना मैम। फिफ्थ, फिफ्थ हाँ से और सेवन से सेकंड। हाँ, 5th हाउस और 9th हाउस का कोई कनेक्शन बन रहा हो, 5th हाउस और 9th हाउस का कोई कनेक्शन हो रहा हो, तो ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। 5th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि जा रही हो, 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं जुपिटर के साइन में बैठा हो। तो मैम अगर लगन में जुपिटर है तो वैसे ही फिफ्थ पे और नाइन्थ पे चली जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही सही, सही कहा आपने। तो तो बच्चे मतलब जिसमें बहुत लगन अच्छे में होते हैं। जुपिटर हो तो हम बोल सकते हैं उसके बच्चे अच्छे निकले। हाँ, बिल्कुल सही है कि 5th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि हो, 5th हाउस का 9th हाउस से कोई कनेक्शन हो, 5th हाउस में
जुपिटर की दृष्टि आ जाए, या फिर नाइन्थ का लॉर्ड और वहां से फिफ्थ का लॉर्ड एक्सचेंज हो जाए, कैसे भी कोई कनेक्शन बन रहा हो फिफ्थ का जुपिटर से, तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। फिफ्थ का लॉर्ड जुपिटर की राशि में बैठ गया हो जाके, तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। सूर्य बुध जिसके भी 8th हाउस में दिखे आपको, सूर्य और बुध, क्या बोला जाता है इस वाले योग को? बुध आदित्य योग में। लेकिन ये बुध तो है। 8th में चले गए। क्या 8th में चले गए? हाँ, वही वही बता रही हूँ। तो ऐसे लोगों को लाइफ में एक बार, ऐसे लोगों को लाइफ में एक बार जरूर इनके साथ ऐसा होता है कि सडनली पॉलिटिक्स की साइड से, यानी कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिलेगा इनको कि या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कि इनको सडन गेन्स हो जाते हैं, और बड़े गेन्स, अच्छे गेन्स। अच्छा, जिसको कहते हैं अरे ये कल तक तो यहाँ पे ऐसे ही एक ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहा था या कुछ भी ऐसे कर रहा था, और अब ये यहाँ पे ये बन गया है, ये अध्यक्ष हो गया यहाँ का, ये चेयरमैन हो गया यहाँ का, वो मतलब अचानक से रातों रात उनको कोई ऐसा वो मिल जाता है, कोई कनेक्शन उनको कोई ऐसा निकल आता है कि उन वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, और वहां पे उनको अच्छा गेन होता है, जिसका सूर्य बुध 8वें घर में हो। कहाँ से होगा? पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से। और ऐसा इनकी लाइफ में होता है एक बार। मैम ये 8th हाउस में जाके भी ठीक रिजल्ट दे देते हैं, इसका मतलब। हाँ, एक बार तो बढ़िया करके ही जाएंगे, एक बार तो बढ़िया करके ही जाएंगे, अच्छा है। और जुपिटर, मैंने 6th हाउस के बारे में क्या बताया था, किसी को याद है क्या? मैम इसमें वो जो अपने घर का सोना नहीं रखना चाहिए। हम्म, याद है, याद है, वेरी गुड। अब एक और टेक्निक है, एट्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड मंगल हो और उसका केतु के साथ कोई कनेक्शन हो जाए, एट्थ लॉर्ड मंगल हो और केतु के साथ कोई कनेक्शन हो, उसका केतु के साथ बैठ गया हो जाके, तो ऐसे लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। मतलब ये एरिस लगन में तो 8th लॉर्ड हो ही जाएगा, और उसका केतु और अगर। वो, और केतु अगर मंगल की राशि में बैठ गया हो तो उससे जब मंगल के साथ, मंगल से कनेक्शन बन जाएगा। तो या के केतु उसकी एट, दृष्टि पड़ जाए मैम मंगल पे, तब भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि कोई संबंध बन जाए हाँ, केतु के साथ में साथ, बैठ जाए, दृष्टि हो जाए। केतु मैम के मैम डिग्रीज काम नहीं करती फिर यहाँ पे, अगर 0 डिग्री के होके बैठ जाए तो मैम, लाइक मंगल नहीं, जीरो अगर डिग्री का देखो, है। अगर ये केतु के साथ ही मंगल बैठ गया, हम्म। अगर मंगल और केतु साथ में बैठ गए तो ये योग चीज बन गया ना। 100% मिलेगी, और जबरदस्त मिलेगी कि वो मैम इंसान जबरदस्त धोखेबाज होगा। मतलब आपको ये चीज जरूर जरूर देखनी है कि कोई आपको पूछने आ रहा है अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, आपने देखा लड़के के चार्ट में ऐसा योग बन रहा है, तो आप तुरंत मना कर दो तो मैम ये कि तभी नहीं। होगा कि 8th हाउस का लॉर्ड मंगल हो, तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं। 8th हाउस का लॉर्ड मंगल हो होना और जरूरी है। मंगल के साथ केतु अगर बैठ गया है, तो ये चीज तो 100% 100% हो जाएगी। धोखेबाज। बिल्कुल। ना वो फिर बिजनेस, अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले कि भाई ये पर्सन है, इससे हम मतलब कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है। और या तो फिर आपको कोई अपने बच्चे के स्पाउस के लिए पूछने आ जाते हैं कि भाई हमने ये लड़का देखा है, ये लड़की तो मैम देखी है। जैसे आगे आने वाले टाइम में, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक में हैं, तो हमें ये सब जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी प्रॉपर पता होना चाहिए ना, कि अगर किसी ने शादी का पूछा तो ये हमें ध्यान रखना है, काम का पूछेगा तो ये ध्यान रखना है, और हम्म बच्चे की पढ़ाई के पूछेगा तो हर टॉपिक में अलग अलग चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हम्म, सही। एक्चुअली कुछ एक एकदम ही थंब रूल है, फ्लैट रूल है, उनमें से ये कुछ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सटीक लगते हैं, ये आप किसी भी चार्ट पे जाके लगा दोगे तो वो एकदम लगेगा, एकदम।
ठीक है मैम, सही है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड, अभी फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड दोनों इकट्ठे हो जाएं, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड। इकट्ठे होके एट्थ हाउस में आ जाए, तो मैम ये तो बैंड बज जाएगी इसमें तो ये महादरिद्र योग होता है। कि धन भी आ गया 8th हाउस में और खुद भी आ गया। ये बहुत मतलब, हाँ, ये महादरिद्र दोष हो गया, मतलब उसको योग मेरे से गलती से मेरे मतलब बोल दिया मैंने, वो दोष हो गया, योग क्या हो गया वो। तो ये इंसान होल लाइफ स्ट्रगल रिगार्डिंग पैसा, फैमिली, सब, होल। तो इसको, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस लॉर्ड इकट्ठे होके एट्थ हाउस में चले जाएं, ये परेशानी देता है बहुत। ये कुछ एक चीजें आपको बहुत मतलब पहली नजर में देखने में आपको समझ में इतनी चीजें आना चाहिए, जहाँ पे आपने मून फर्स्ट हाउस में देख लिया, आपने मून एट्थ हाउस में देख लिया, आपने किसी के भी चार्ट में, अभी आप कोई चार्ट देख रहे हो और आपने देखा कि मून इन एट्थ हाउस है, तो आप उनको तुरंत बोल दो कि सर आपने जो भी पढ़ाई करी है ना, उसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं होगा। आप काम बिल्कुल उसके अपोजिट ही कर रहे हो कि आपकी पढ़ाई कुछ भी करी है आपने, मतलब वो कोई भी पढ़ाई करके आ जाएगा, काम उसके उल्टे ही करेगा, तो उसका पढ़ाई कर लगा हुआ पैसा कभी कामयाब नहीं होता है। और पहली बार में बोलोगे वो तुरंत ही बताएगा, कुछ भी बताएगा कि हाँ इंजीनियरिंग करी है और आजकल क्या कर रहे हैं, अ, वो बोले कुछ अलग ही, बिल्कुल एकदम अलग ही लाइन, कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। तो मून जब आठवें घर में आता है तो ऐसा होता है बहुत ज्यादा, ये 100% जाता है। आप किसी भी चार्ट पे लगा देना, वो 100% लगेगा। मैम वैसे तो जैसे हर प्लेनेट जिस जिस घर में जाएगा अलग अलग ही देगा, तो हर प्लेनेट की 12 तरीके की वो हो जाएंगी ना। 12 × 108 हो गया ये। हाँ, अब जैसे आप ऐसे बोल रहे हो, तो इसको हम कैसे देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर में अच्छा अच्छा हो रहा है। जैसे अगर मतलब हम एरीज किसी भी साइन है, प्लेनेट को उठा लें तो और उसको हर घर में रख के देखें तो वो उसकी एट्रीब्यूट चेंज होते चले जाते हैं ना। अगर हर घर में देखो और उस घर के राशि लॉर्ड से और वहां के जो कारक ग्रह मैंने बताए थे उससे जोड़ के देखो उनकी एनर्जी, अगर मैच नहीं हो रही है तो वो वहां पे खराब हो गया। हाँ, जो आपने जैसे हिडन कुंडली बताई थी ना। और हाँ, एक एक वो कारक, बताया था कारक के, जैसे शादी का मंगल होता है 7वें घर का, वो हो गया, सब लिखवाए थे आपने। वो लिखवाए थे ना, वो बहुत काम आएंगे। वो आप, आपको कोई भी प्लेनेट देखना होगा कि किस प्लेनेट में कितना स्ट्रेंथ है, तो अब फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट अच्छा है, अगर हमको ये देखना है कौन सा प्लेनेट अच्छा है, तो फर्स्ट हाउस में सूर्य की एनर्जी है, हाँ जी। और फिर देखना पड़ेगा कौन सा राशि है वहां पे। मंगल की एनर्जी है वहां पे, हाँ, मंगल की है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल की है और सूर्य उसके में है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य और मंगल की एनर्जी है। अब अगर वहां पे शनि जाएगा तो नहीं खराब, जाए। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एंटी प्लेनेट आ गया ना। बिल्कुल एंटी आ गया। और एरीज क्योंकि फायरी साइन है, तो वहां पे खराब हो गया। हाँ अब जी। अगर वहां पे शुक्र जाएगा तो तो भी मैम दिक्कत तो होगी क्योंकि सूर्य और शुक्र तो एंटी होते हैं। एंटी होते हैं, मंगल से भी उसकी नहीं बनती, तो फर्स्ट हाउस में भाई वीनस। सूर्य और मंगल के साथ अगर वीनस और केतु दोनों आ जाएंगे तो इनका क्या इफेक्ट देंगे मैम? क्योंकि वीनस तो एंटी हो गया, लेकिन केतु का नहीं पता मेरे को। सूर्य और केतु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। केतु तो अ, जैसे जिसके साथ बैठता है वैसे ही बन जाता है ना। उनकी सुनता है क्योंकि केतु, वो। केतु डिटैचमेंट है, केतु डिटैच करता है, डिटैच। तो वो क्या अपनी जो एनर्जी उनकी भगवान ने दी है उससे डिटैच करने का काम करेगा क्या? मतलब जिस भी घर में आलसी बैठेगा बना देगा। जिस भी घर में बैठेगा उसी घर के एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो पर्सन है उसी घर से रिलेटेड डिटैच रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस में है ना, तो ये अपने आप से भी, मतलब इनको जैसे सेल्फ लव होता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा।
और आप अब ये देखो कि वो कितना जैसे इनका बताया था, क्या बताया, सूर्य, केतु और वीनस, साथ में और कौन बताया, मंगल। 4 लोग, मंगल। अब देखो केतु देखना गरम। पड़ेगा कौन अच्छे हैं, कौन अब किनकी संख्या ज्यादा है। आप इसको देखो, आप ऐसे देखो, सूर्य गरम, आपका गोला, मंगल गरम, और केतु भी गरम है, क्योंकि मंगल की और केतु की जो नेचर है वो सेम सेम है। इन दोनों की नेचर लगभग सेम है, गुस्से गुस्से वाली नेचर है, मतलब वो भी गर्म है और वो क्या भी मैम गर्म है। यहाँ पे इनकी डिग्रीज भी काम करेंगी या फिर डिग्रीज को हाँ, मतलब कोई डिग्रीज को इतना हम ज्यादा? जितना क्लोजली जो एक दूसरे के लिए आ गया, उसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल। बाकी एक घर में आगे तो असर तो देखने को मिलेगा ही। अगर डिग्री में काफी गैप है तो उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे कि कौन कितना डिग्री पे बैठ गया है। लेकिन एक बात पक्की है कि 3 गर्म ग्रह अगर एक पहले ही घर में आ गए, तो ऐसे आग का पर्सन गोला। का, तो ऐसा पर्सन क्या हो गया, आग का गोला। करेक्ट, कहा, सही कहा आपने, बिल्कुल। मतलब वो बात बात पे चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, किसी को भी डांट देगा करके, बिना सोचे बहुत समझे कुछ जल्दी भी बोलेगा। गुस्सा, नाक पे गुस्सा आएगा एकदम। वो गर्म स्वभाव का पर्सन, आपके उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब फूट जाए कह नहीं सकते। और मैं फिर राशि भी देखनी होगी वहाँ कौन सी पड़ी है, उसका लॉर्ड वो भी जुड़ जाएगा हाँ इससे। बिल्कुल, वो भी देखना पड़ेगा। बट ये तीनों ही अगर गर्म स्वभाव के आगे, और शुक्र तो सौम्य है, वो तो वहां पे खत्म ही हो गया, उसका तो बेचारा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तीन मैम तीन गर्म प्लैनेट के बीच अच्छा, में वो जाके वो सौम्य प्लैनेट है। लेकिन अगर वो बेचारा, हाँ, वो उसका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रह गया वहां पे। सारा बम मैम वीनस पे ही और मैम फूटेगा जो। नहीं नहीं, और अगर इस पे जुपिटर की कहीं से दृष्टि पड़ी है तो थोड़ा कम हो जाएगा ना मैम। जुपिटर की दृष्टि, हाँ मतलब, वो लेकिन थोड़ा आप ये ब्लेस कर देखिए, देते हैं ना चीजों। नहीं जुपिटर नहीं की है। दृष्टि, नहीं, जुपिटर की जुपिटर इधर से नहीं है। जुपिटर की दृष्टि जो है उसको क्या बोला जाता है, टॉर्च है, टॉर्च। और कि टॉर्च है, जहाँ पे यस। विजिबिलिटी नहीं है ना, वो आपको दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, टॉर्च की तरह काम करती है। तो जुपिटर की दृष्टि एक ब्लेसिंग है, अच्छा है जुपिटर की दृष्टि। आपको जहां जहां पे जुपिटर की दृष्टि जाएगी, वो उन घरों को आबाद कर देगी, तो अच्छा मैम कर देगी। इनके लिए तो फिर नहीं मैम, इसी में अगर जो मतलब जुपिटर केतु और मून भी मतलब साथ में होते तो फिर क्या हो जाएगा? जुपिटर, केतु और मून, हम्म। जुपिटर, अब आप खुद भी जोड़ा करो, देखो मैं इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जुपिटर और केतु, तो दोनों जुपिटर गुरु अध्यात्म है है, मैम, दोनों अध्यात्म है, वो बहुत आध्यात्मिक बन जाएगा आदमी, जुपिटर धार्मिक बन जाएगा। गुरु है, केतु गुरु के भक्त हैं, और ठीक है। मोक्ष के भी कारण है। मोक्ष, हाँ, स्पिरिचुअलिटी के कारक है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो पर्सन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। और मून बैठा है हो तो मन, सके मतलब तो उसका मन भी लगेगा उस काम में। अच्छा लगेगा उनको, और उसकी तरफ बढ़ेंगे, और उनको बढ़ना भी चाहिए, उनके लिए अच्छा भी है, जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी उनको, अच्छा भी है उनके लिए। प्लस यहाँ पे जो कौन आया, मून, साथ में मून बताया था, क्या बताया था, थर्ड। हाँ मून ही बताया मैम, मून ही बताया, मून तभी तो बताया बोला मैंने। मन का यस कारक है तो मैम, मैंने उनका मन बताया। लगेगा उसमें। ये मून और केतु में तो फिर नहीं बनती ना, तो वही इसी में रखा। हाँ, मून और केतु, केतु मून को ग्रहण लगा देता है। केतु जो है मून को ग्रहण लगाता है, सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है, और केतु मून को ग्रहण लगाता है। तो ये इनका जो मन है वो बहुत विचलित रहेगा। और जितने क्लोज कंजक्शन में आ गए, जितनी क्लोज डिग्री में आ गए, उतना इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मून और केतु बहुत क्लोज में बैठ जाते हैं, तो मून ऑलमोस्ट नष्ट सही हो जाता है, मतलब क्योंकि बेसिकली मतलब वो मन नहीं लगने देंगे ना अध्यात्म में, मून बेसिकली। हाँ मतलब अध्यात्म क्या, मन, मून के जितने एट्रीब्यूट हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मून क्या क्या है, तन है, मन है और धन है। मून मून को तीनों मिनिस्ट्री मिली हुई है, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। अब बताओ, इनमें से कोई भी एक चीज आप छोड़ सकते हो क्या? तन खराब तो भी आप परेशान, मन खराब तो भी परेशान, और धन खराब तो भी परेशान। तो कोई भी एक भी चीज को तो आप नहीं छोड़ सकते। तो तन और मन और धन तीनों को ही परेशान करेगा मून के साथ केतु। और ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, इनका मन ज्यादा ज्यादा विचलित, बहुत ज्यादा विचलित होगा, बहुत, जैसे जैसे वो क्लोज डिग्री में आ जाएंगे।
अगर थोड़ा डिग्री का गैप हो गया तो ये चीज कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिव, ये सब, और कुछ ना कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज लगे रहना, धन की समस्या होना, ये सब चीजें नॉर्मल बन जाएगा। मून केतु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और एट द सेम टाइम मून केतु या सूर्य राहु आपको पितृदोष की तरफ भी दिखाता है कि हाँ, क्योंकि जहां पे ये ग्रहण लग जाता है वो पितृदोष को भी इंडिकेट करता है। लेकिन अगर जुपिटर का फिर क्या रोल रहेगा फिर इसमें, उसी हिसाब से जुपिटर का फिर तो रोल रहेगा ना उसमें। वो थोड़ा रोकेंगे ना उसे, मून को, मतलब ये इफेक्ट को देखो कम करेंगे, देखो, कम करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा का बेस्ट फ्रेंड जुपिटर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर कोई चंद्रमा का बेस्ट फ्रेंड है वो जुपिटर है। पर आप उनमें डिग्री देखो कि किसकी कितनी पास है। जुपिटर की मून के साथ में ज्यादा क्लोज है कि मून और केतु की कितनी ज्यादा, तो यहाँ पे उसमें देख के आपको ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटी आएगी। बाकी एक्चुअली केतु के अगर क्लोज ये चला जाता है मून, तो मन तो परेशान रहता ही है, धन भी दिक्कत देता है, क्योंकि वो ग्रहण लगाता है उसको। उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो जब आप अकेले फंस गए, किसी भी दुश्मन के साथ अकेले फंस जाते तो आदमी को ज्यादा दिक्कत होती है। और एक आप साथ में किसी संग में आपकी कोई अच्छा सा दोस्त खड़ा हो जाए तो आपके अंदर एक एक तो रहता है ना कि नहीं, मेरे साथ कोई है, तो बस उतना ही असर आप वहां पे देख लो। बट बाकी ये देखो कि दुश्मन वाला ज्यादा क्लोज खड़ा है कि दोस्त वाला ज्यादा क्लोज खड़ा है, उस तरीके से आपको देखना है। अगर दुश्मन ज्यादा पास है, दोस्त थोड़ा दूर है, तो ज्यादा दिक्कत होगी। और मैम ये अगर भी तो देखना पड़ेगा कौन से घर में ही है। घर में राशि का भी, उसका राशि भी देखनी पड़ेगी। बट आपको ऐसे जरूर देख लो कि दुश्मन ज्यादा पास है कि दोस्त ज्यादा पास है, वो देख लीजिए आप। क्योंकि हाँ जी, राजेश जी कुछ ठीक है बोल रहे मैम, थे। ठीक है। हाँ मैं वही कह रहे थे, अब आप, मैं पहुंच गया था। वो आप केंद्रम योग का भी बता रहे थे आप, जो उसमें मून का मतलब अकेला हो और आगे पीछे ना हो तब वो इफेक्ट होता है, या कि अगर जैसे राशि के और भी अगर साथ में हो तो तब भी इफेक्ट करता है। नहीं, मून के आगे पीछे कुछ ना हो, मून अकेला बैठा हो। अकेला हो अगर, मतलब जैसे और कोई प्लेनेट हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं, प्लेनेट साथ में नहीं होता है लगेगा। तो उसकी सपोर्ट मिल जाती है। मून के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। मून अकेला जो है केमंद्रुम दोष बोला गया है उसको, और वो हमेशा होल लाइफ परेशानी देता है आपको। मून से ओके। रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट है खराब होते हैं। इसका कोई तो सोल्यूशन नहीं है मैम? बिल्कुल है, मैंने तो अभी दोष बताया, मैंने ये थोड़ी कहा कि सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल है, हमको ये मून को अपनी, स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी। हाँ जैसे मून को, जैसे माता अगर ये किसी को खुश छोटे रखना बच्चे का पड़ेगा। आ जाए, तो आप कितना मर्जी देख लेना मून, मान लो कि किसी छोटे बच्चे का चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें दो ही प्लेनेट को आपको ज्यादा देखना पड़ता है, एक बुध और एक मून। क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी रहे और उसका माइंड अच्छा रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे छोटी मोटी जो बीमारी होती है वो भी मून से कवर हो जाती है। छोटी मोटी, जैसे क्योंकि मैंने बोला कि मून तन का भी कारक है, मन का भी कारक है, और धन का भी कारक है। तो धन का तो कोई रिलेशन बच्चे से नहीं रहा, रेस्ट आप, मून और मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के चार्ट में। तो अगर बच्चे का केमंद्रुम दोष होगा, तो आप देखते रहो कि वो मतलब कितना मर्जी पढ़ ले, उसको वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक तो वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। कंसंट्रेशन लेवल देखते हैं ना हम, किससे देखते हैं कंसंट्रेशन, कहाँ से देखते हैं? मून से देखते हैं ना। कंसंट्रेट करना, माइंड को एकाग्र करके पढ़ना, ये मून, क्योंकि मून से मन देखते हैं। अगर मून ही खराब है तो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, वो कई घंटे भी बैठा रहेगा। ऐसे वही लोग जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, फिर रिजल्ट कहाँ चला गया, क्योंकि मून खराब है। मे भी देखो कि केमंद्रुम में तो नहीं है, तो फिर, और जिनका मून अच्छा होगा ये वो वाले बच्चे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ के और इनके 90% नंबर आ जाते हैं। क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट, मतलब सारा खेल तो कंसंट्रेट करने का ही है ना, सारा खेल। कि आप बहुत घंटे तक बैठे हो ये मैटर ही नहीं करता। आप 2 घंटे बैठ गए लेकिन फुल फोकस के साथ आपने कर लिया तो हो गया आपकी चीजें। तो यहाँ पे बच्चों का चार्ट आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉमन पेरेंट्स आएंगे कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं उनकी रहती है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है तो वो उसको टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, उसका ये नहीं हो रहा है।
और पढ़ने में ध्यान नहीं है, पढ़ने बैठाते हैं इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर देखता है, तो आप देखोगे कि जो मून है वो केमंद्रुम में तो नहीं है, या 6 8 12 में तो नहीं है, किसी दुश्मन के साथ तो नहीं बैठा है। मून को स्ट्रेंथ करवाओगे तो पढ़ाई पे फोकस होगा और वो बच्चा कर लेगा। तो बच्चे के लिए इसलिए मून का रेमेडी और मरकरी का रेमेडी, ये 2 रेमेडी बिल्कुल हमको देना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है। रेस्ट अगर कोई बच्चा किसी और प्रॉब्लम की वजह से आए, वैसे बच्चों का ज्यादातर जो आता है स्टडी के लिए ही आता है, जितना मैंने देखा है, और कुछ नहीं आता। थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स के कंसर्न दूसरे होते हैं। बाकी जितने छोटे बच्चों का चार्ट आएगा आपके पास, वो पढ़ाई से रिलेटेड ही आएगा, और बहुत आएगा। जैसे जैसे 10th 12th के बोर्ड आएंगे, और वैसे भी कोई कोई तो इतने परेशान माँ बाप होते हैं कि 2nd और 3rd के बच्चे के लिए भी परेशान हो रहे होते हैं, क्लास 1 के बच्चे के लिए भी, कि ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। तो वैसे भी आएंगे। तो आपको सिर्फ मून को स्ट्रेंथ करवानी है, और देखो वहां पे केमंद्रुम तो नहीं बन रहा है, अगर है तो फिर उसका आपको इलाज करवाना है। केवंद्रुम क्यों है? सर मनोज मून जी के सो गए आगे बीच में आप? ब्लैंक, पीछे ब्लैंक। मनोज जी बीच में सो गए थे? नहीं, पानी पीने गया था मैं। पानी की बोतल साथ में रखा करो। ठीक है। क्या होता है केवंद्रुम, क्या बोल रहे थे? मून के साथ में अगर कोई प्लेनेट नहीं होता है, आगे पीछे उसके साथ कोई नहीं होता है, मून अकेला होता है, तो उसको बोलते हैं केमंद्रुम दोष। अच्छा अच्छा। जो ये किसी भी मैम बच्चे मैंने के एक साथ में देखा होगा तो था। उनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब और मून अकेला पेरेंट्स, नहीं होना चाहिए, और आगे पीछे प्लेनेट अगर नहीं होंगे, अकेला होगा तो दिक्कत होगी। केमंद्रुम दोष। मैम मेरी बेटी के चार्ट में भी है, मेरे में भी है, मेरे हस्बैंड के में भी है। केमंद्रुम, हाँ जी। हाँ। लेकिन मैम एक बच्चों, बार मैंने देखा था किसी के में, तो उनमें था, लेकिन वो स्टडीज में बहुत ब्रिलियंट है वो, मतलब उस हिसाब से टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या वजह दृष्टि पड़ रही होगी किसी की, या क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो मनोज जी, आवाज राजेश जी आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। बोल रहे हैं कि जैसे किसी के में ये दोष दिख रहा है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है ये बताइए। नहीं, फिर से बोलो मनोज जी, मुझे नहीं समझ आया नहीं क्या नहीं, बोल ये रहे मैं हैं। ये मैं कह कह रही रहा हूँ कि मैम कि किसी के इसमें चार्ट में ये दोष है। बताओ बताओ बताओ। कि उसका वो है कि मुंद्रम है, उनका अकेले हैं, आगे पीछे नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली और स्टडीज में अच्छे हैं बहुत, मतलब उस हिसाब से मैंने देखा है किसी का। तो वो क्या टेक्निकल रीजन हो सकता अच्छे है हैं, दृष्टि? हाँ, शनि मंगल अच्छा होगा उनका। टेक्निकल अच्छे हैं ये बोल रहे हो आप? टेक्निकल, टेक्निकल भी और स्टडीज में भी अच्छा था उनका, मतलब अच्छी स्टडी करी है उन्होंने। देखो मून पे दृष्टि आ रही होगी सर, मून पे अच्छा, दृष्टि किसी की? कर लो। ओके, उससे भी फर्क पड़ जाता है। दृष्टि, हाँ, अच्छे प्लेनेट की आ गई तो बच गए। जुपिटर की देख लो, जुपिटर की तो नहीं आ रही है। तो चलिए मैं चेक करूंगा उनका। बिल्कुल। जुपिटर स्टडी में अच्छा है, और बुध देखो, और दृष्टि आ रही होगी मून पे। मतलब दृष्टि आ रही है तो केमंद्र, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि जो अच्छे प्लेनेट की है। अब जैसे जी, राहु की दृष्टि कंसीडर करने लगोगे तो वो वो थोड़ी, तो, वो तो और हाँ, ग्रस्त कर देगी, जी 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 है ना। अच्छी जी। दृष्टि है तो फिर बच जाता है। वैसे केमंद्रुम दोष जो है वो अपना असर दिखाता है, तो हमको केमंद्रुम दोष की रेमेडी करना जरूरी हो जाता है। अगर मतलब मुंह, मंगल की दृष्टि आ जाए मैम ऐसे में मून पे, तो मतलब वो बेटर करेगा फिर। हाँ, मेरी मंगल छोटी की वाली दृष्टि, बेटी है, लेकिन मतलब स्टडीज में अच्छी है मैम। मंगल की दृष्टि, मंगल जो मून फ्रेंड है आपस में, मून और मंगल फ्रेंड है आपस में। फ्रेंड की दृष्टि तो देखो, फ्रेंड का दोस्त को देखना हमेशा फेवर में ही है, दुश्मन का देखना वो ज्यादा परेशानी है। कि एक तो वो खुद खराब होके बैठे हुए हैं, ऊपर से दुश्मन ने और टक्कर मार दी पीछे से, है ना। तो उसको आपको वैसे देखना है। केमंद्रुम दोष ज्यादातर आपको जहां जहां दिखेगा, वो लोग परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ज्यादातर चार्ट में देखने को मिलता है ये चीज ना। जुपिटर, जु, हाँ जी राजेश जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, जी मैम।
जुपिटर अगर लगन में आता है, जुपिटर लगन में आए और इनसे राहु छठे या आठवें घर में बैठ जाए या इनके साथ में बैठ जाए, 6 8 में, 6 और 8 का एंगल जो होता है राहु का और गुरु का, कैसे बनेगा 6 और 8 का एंगल? कि अगर गुरु लगन में तो राहु या तो 6 में बैठ गया हो या तो 8वें में बैठ गया हो, तो 6 और 8 का एंगल हो जाएगा। या आप साथ में बैठे। काउंट करके देखो, आपको समझ में आएगा। जुपिटर लगन में, या फिर ऐसे जोड़ लो कि लगन में राहु और फिर जुपिटर को 6 8 के एंगल पे बिठा दो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। 6 और 8 का एंगल तब आएगा जब इनमें से एक प्लेनेट, जैसे अगर जुपिटर लगन में हो गए तो राहु छठे में हो या तो 8वें में हो, तो 6 8 का एंगल, और 6 और 8 के एंगल को आपको हर प्लेनेट के साथ जोड़ना है। 6 8 का आंकड़ा यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है। किसी भी प्लेनेट का 6 8 का एंगल हो गया तो वो प्लेनेट खराब हो गया आपका। मैम जैसे जो लगन में बैठा है उसका छठे और आठवें से कनेक्शन बन जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। यस। वही थ्योरी होगी ना कि 6 8 नहीं, 12 खराब होते हैं, तो सिर्फ किसी भी लगन से ही नहीं जोड़नी है, हाँ मैम, किसी से भी ऐसे आप सपोज किसी से 10वें भी से, जोड़ लो। सेकंड 10वें हाउस से। से देख लो, सेकंड हाउस से छठे में जो बैठा होगा तो वो खराब हो गया। ऐसे 6 8 का एंगल हो गया ना, 6 8 मैम का छः एंगल 2 आपको। से 6 8 का एंगल तो 7वें में पहुंच गया ना। सातवां वाला 7वें हाउस का हाँ प्लेनेट हो गया हाँ ना। हाँ 7 और 9 वाले प्लेनेट से 6 8 का एंगल हो गया ना दूसरे का। हाँ। 6 8 का ऐसे हो गया सर। हाँ हाँ देखो, मैम, हो तो गया। मैं बता रही हूँ, मान लीजिए कि सेकंड हाउस में जुपिटर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और 7वें घर में कोई राहु ले लो, चलो राहु ही ले लेते हैं 7वें घर में। अब 7वें से आप सेकंड पे पहुंचो, कौन सा गया? 8वां। तो इसको बोलते हैं 6 8 का, कि इधर से 6 हो गया और इधर से घुमाया तो 8 हो गया। ये होता हाँ है 6 और 8 का एंगल। ओके। समझ में आया क्या? हाँ जी हाँ जी, वो किसी भी घर से किसी भी प्लेनेट से देख लेने किसी कि भी वो उसका प्लेनेट मित्र है से, या हाँ। हाँ, मतलब इसको सिर्फ गुरु और राहु से नहीं जोड़ना है, किसी भी प्लेनेट का 6 और 8 का एंगल उन दोनों ही प्लेनेट्स को खराब करता है। 6 और 8 का एंगल आपको हमेशा ध्यान देना है। तो सम मैम टाइम ऊपर से देख रहे होगे कि आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये चार्ट अच्छा है, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये सब है, पर देख लो कि कहीं 6 8 के एंगल पे तो नहीं बैठे हैं। 6 8 के एंगल पे जो भी प्लेनेट बैठ गया वो दोनों एक दूसरे को खराब करते हैं। चाहे वो छह आपस में आठ का मित्र हों, एंगल, चाहे वो आपस में मित्र हों, तब बिल्कुल भी। 6 और 8 का एंगल एक दूसरे को एनिमी बनाता है, दोनों के ही एट्रीब्यूट को खराब करता है। 6 8 का एंगल आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत खराब एंगल माना जाता है। तो 6 8 का एंगल आपको हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से 6 8 के एंगल पे बैठ गया, मैम ये अगर जरूर राशि लगा के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म, सर किसी ठीक भी है हाउस से छठा हाउस गिन लो, जी। मतलब जैसे किसी भी हाउस को उठा लो, वहां से छठे हाउस में जो ग्रह बैठा है, अगर कोई ग्रह जी बैठा है तो वो 6 8 का एंगल हो गया। इधर अब से यहाँ छठे पे हाउस में, बता दे, उधर से चार्ट आठ। चार्ट लगा है, ये दिख रहा है क्या? जी मैम। चार्ट दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? जी 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 जी। अब बताओ यहाँ पे सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? केतु है केतु मैम। है। और केतु बैठा मरकरी से हो गया, यानी मरकरी और केतु खराब हो गया ना, कहने का मतलब आपस में। है। हाँ हाँ। अब अभी राजेश जी को समझ में नहीं आया था ना। राजेश जी जी बताओ, केतु नहीं से मैम, अगर हम 7वें घर पे जाते हैं तो कितने घर हो गए? मतलब 7वें घर पे मतलब 7 ही घर हो जाएंगे, मतलब अगर 7वें घर पे जाए, अगर इसके साथ भी तो 6 घर हो गए। जहाँ पे केतु बैठा हुआ है यहाँ हाँ से आप 1 2 सातवें घर 3 तक 4 पहुंच 5 रहे हो तो 6 कितने घर हो गए ये तो बताओ? 6 हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए, वेरी गुड। जी। अब 7वें से आप जहाँ इधर से जाओ सेकंड घूम के, हाउस पे। तो आपको आपको वहां पहुंचना है जहाँ पे केतु बैठा है। यहाँ से 8 9 10 ऐसे करके अब बताओ कितने घर पहुंचोगे वहां पे? 1 2 3 4 5 6, मतलब राहु से जोड़ेंगे 8वें नहीं, से। सर जी 7वें घर से जोड़ो जहाँ पे मरकरी बैठा है। जी। आपने केतु से मरकरी को देखा है ना, अभी छठा घर अच्छा पर वो 8वें बैठ पे रहा आ है गया उसका। फिर, हाँ 8वें अब पे आ गया फिर। मरकरी से आप केतु के पास पहुंचो, मरकरी से केतु का यहाँ से मरकरी से केतु के पास पहुंचो, ऐसे कितनी दूरी है? आठवां हो गया,
आठवां हो गया। आठवां हो गया, तो इसको बोलेंगे 6 और 8 का एंगल। तो ओके। मैम लेकिन इससे होगा क्या कि केतु और मरकरी का मतलब आपस में खराब का मतलब क्या है कि मतलब ये सर आपस में एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को खराब करेंगे, सिंपल है। एक लेकिन दूसरे के मरकरी एट्रीब्यूट्स तो खराब न्यूट्रल करेंगे। रहता है, तो न्यूट्रल अगर मरकरी तो न्यूट्रल है तो उसको तब भी खराब होगा। बिल्कुल, 6-8 का एंगल हमेशा नुकसान करता है। नहीं मैम थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि नुकसान, जैसे केतु और मरकरी इसी को ले लेते हैं एग्जांपल, तो ये कैसे नुकसान किसको क्या करेगा, क्या ये नहीं समझ आ रहा बस। एक दूसरे को, किसी और को नहीं। अच्छा केतु मरकरी को करेगा, मरकरी केतु को करेगा। हाँ हाँ, क्योंकि इन इन दोनों का है ना 6-8 एंगल, दूसरे का थोड़ी किसी का है, एक हाँ हाँ। दूसरे को करेंगे। तो ऐसे ऐसे ही मून सैटर्न को करेगा, सैटर्न मून को करेगा, मून सन को भी करेगा, सन मून को भी, उसका भी 6-8 का बन रहा है। हाँ, तो ये 6-8 का एंगल आपको हमेशा एक चार्ट में जरूर देखना है। 6-8 के एंगल पे जो भी प्लेनेट होंगे एक दूसरे को परेशान करेंगे। जब भी मौका मिल अच्छा जाएगा इनको, कि मान लीजिए कि मरकरी एक्टिवेट हुआ, मरकरी एक्टिवेट होएगा तो वो केतु को परेशान करेगा, केतु एक्टिवेट होगा तो वो मरकरी को परेशान करेगा। मतलब बेसिकली अगर मरकरी एक्टिव हो गया सपोज यहाँ, तो वो सेकंड हाउस को परेशान करेगा, मतलब सेकंड हाउस के भी एट्रीब्यूट बिल्कुल। को परेशान करेगा। लेकिन तो उसमें मतलब वो मिलकर सेकंड एक्टिवेट हो हाउस के लिए जाता बुरे है प्रभाव तो देगा। भी। बिल्कुल मतलब मैम बिल्कुल जैसे अगर, बिल्कुल। हाँ, कि ये जैसे मरकरी है ये एक्टिवेट हुआ और इसने फिर और ये सेकंड धन हाउस के कुटुंब वाणी एट्रीब्यूट वाले को खराब करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है। के, हाँ मतलब उससे 8वें में जो भी बैठा है इधर हम चले तो 6-8 का एंगल किसी भी प्लेनेट का, कोई भी प्लेनेट इंक्लूडिंग 9 के 9, ठीक है, 9 के 9 ग्रह आपको ध्यान देने हैं। 6 और 8 के एंगल पे जो भी प्लेनेट आ जाएगा एक दूसरे को परेशान करेंगे। हाँ मैम इसमें तो फिर मैम ये राहु तो फिर जब मून दशा को आए तभी करेगा देखा जाएगा, और मून तभी राहु, ज्यादा परेशान करेंगे। दशांतर जब भी आएंगे। देखो हम्म। सर, एक्चुअली अब प्लेनेट एक्टिव कब होता है? दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में ही तो होते हैं, जी जी हम्म। जी जी। है मतलब ना? उस पीरियड में टाइम का देखें फर्क तब भी होता है। अगर ऐसा आ रहा है तो दूसरे हाँ प्लेनेट को देखने की किसको डिस्टर्ब कर रहा है वो। हाँ, 6-8 का एंगल एस्ट्रोलॉजी में खराब एंगल माना जाता है, बहुत खराब एंगल माना मैम जाता है। सपोज सपोज एक चीज और क्लियर करनी थी, जैसे छठे में जैसे केतु यहाँ बैठा है, अब लेकिन उससे छठे घर में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो वो उस घर के एट्रीब्यूट को खराब करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं करेगा। प्लैनेट, अच्छा प्लेनेट होना प्लैनेट, जरूरी है। हाँ, प्लैनेट अगर नहीं है तो ये अच्छा है। 6-8 के एंगल पे प्लैनेट जितने कम देखने को मिले उतना ही अच्छा है। ओके अब आपको घर नहीं देखने उसमें, वो तो होंगे ही होंगे, अब बेचारे घर कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? आ गया मैम। मतलब ये बेसिकली एक पॉइंट है कि हमेशा 6-8 भी देखना चाहिए जो, और उसकी दशांतर 6-8 बिल्कुल जरूरी देखना चाहिए। 6-8 का एंगल सबसे खराब एंगल है एस्ट्रोलॉजी में, मैं बोल रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में 6-8 का एंगल जो है ये एकदम अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे लगन में कोई प्लेनेट है और छठे हाउस में भी कोई प्लेनेट है, तो जैसे ही वो एक्टिव हो या लगन का एक्टिव होगा तो वो छठे को परेशान करेगा, छठे वाला एक्टिव होगा तो वो लगन वाले को परेशान। एक और चीज यहाँ पे सुनो आप, मैं वहां से शुरुआत करी थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। लगन में गुरु अगर है और छठे हाउस में या 8वें घर में राहु बैठा है, अब ये लोग खुश हो रहे हैं कि इनका तो लगन का गुरु है, क्योंकि लगन का गुरु एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपकी 5वें घर पे, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे, यानी कि बिजनेस भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, और 9th हाउस भी अच्छा, क्योंकि 9वीं दृष्टि वहां पे पड़ गई, है ना? तो ये लगन का गुरु इसलिए अच्छा बताया गया कि तीनों दृष्टि तीनों अच्छे घर पे चली गई, इसलिए उसको अच्छा बताया गया। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि लगन में अगर गुरु, तो अगर 6 में या 8 में राहु आ गया, तो सबसे पहली चीज तो ऐसे इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग इश्यूज होंगे जबरदस्त। लगन में किसी का छठे में शनि आ गया तो फिर तब भी शनि नहीं बताया सर, मैंने राहु बताया। ओनली अब राहु आपको, से, हाँ, मतलब गुरु का सिर्फ राहु से देखिए।
मनोज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरु को सिर्फ राहु से देखना है। जो मैंने अष्टमी वाली बात बताई उसके लिए हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर वो शनि आ गया वो तो फिर कुछ वो और प्रॉब्लम वो होगी? पहली वाली बात बताई उसको आप वो आप वैसे ही देखो कि 6-8 का एंगल उसमें देखना है। मैंने तो यहाँ पे दूसरी एक चीज बोली है कि जुपिटर अगर लगन में है और छठे घर में या 8वें घर में राहु आ गया तो इन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज होंगे, मे बी अस्थमा जैसी कोई सीवियर प्रॉब्लम इनको हो रही होगी। तो मैम ये तो अगर जुपिटर कहीं भी बैठा है उससे छठा राहु हो गया तब भी होगी? देखो 6-8वां का एंगल तो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको देखना ही देखना है, वो उस प्लेनेट को एक दूसरे को खराब नहीं नहीं, करेंगे। वो तो ठीक है, खराब करेंगे, लेकिन जो आप ब्रीदिंग बता रहे हैं, ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम होगी क्या, हो ये पूछ। लगन में गुरु 6-8 में वो अच्छा, लगन वाले गुरु से होगी, कहीं और बैठा छह तब? हाँ राहु तो बोला है ब्रीथिंग इश्यूज होंगे। समझ में आया? हाँ जी मैम। राजेश जी कहाँ चले गए? यही है, हाँ, यही मैम सुन रहे हैं। तो आज मैम मैं जैसे आपने इस चैट का बताया मैम, जैसे आपने लगन में अगर सैटर्न आ गया, सिंगल सैटर्न, और 6th हाउस में आ गया मून, तो ये इसको कैसे इफेक्ट करेगा मैम? फिर मतलब खराब, एंटी तो हो गए। छठे घर में मून था, अपने आप बेचारा खराब है, छठे घर में मून अच्छा हाँ नहीं मानता है। हाँ मैम, तो वो हर कंडीशन में खराब होता है क्या? के साथ ऊपर से शनि के साथ 6-8 का एंगल हो गया हम्म। तो मून खराब हो गया। मून की रेमेडी इनके लिए बिल्कुल 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 जरूरी है। 6-8 के एंगल पे शनि और मून का 6-8 का एंगल हो गया। बता दो लक्ष्मी मैम रेमेडी। बता दो मैम, बता दो। किसका है? ये इन्हीं का लग रहा है मैम। आपका है? नहीं, मैम बेटी का बार है बार मैम, पूछ रही बेटी है, का। अच्छा बेटी का है तो बता दो मैम। हम्म। असेंडेंट क्या है? असेंडेंट क्या है मैम? 9 नंबर है मैम, 9 नंबर किसका? जुपिटर। हम्म। तो गुरु की राशि में धनु लगा, शनि, धनु लगा। गुरु की राशि में शनि है ना? हाँ जी। ओके। गुरु की मून की रेमेडी छोटे बच्चे के लिए सिंपल सिंपल सी रेमेडीज करवाओ। अ, अ, चांदी के बर्तन में पानी रखो, चांदी के गिलास में पानी पीने को दो। ठीक है, सबसे पहली चीज चांदी का गिलास के लिए ले लो, पानी पीने को उसको चांदी के गिलास में दिया करो, बहुत अच्छा काम करती है। एक कांच के गिलास में पानी सिरहाने पे रख के सोए और जब सुबह उठती है सबसे पहले ये पानी प्लांट्स में डलवा दो। और ये इस पानी को कवर नहीं करना है, बस खुला गिलास रखना है, ऐसे कभी ढक के रख दो उसको। तो मैम ये चांदी के गिलास वाली रेमेडी है तो हर कोई अपने मून के लिए कर सकता है या सिर्फ इन्हीं के लिए? बहुत ज्यादा केसेस में चल जाती है लेकिन जनहित में जारी नहीं है। हर किसी के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना अच्छा भी नहीं है। कभी मतलब एक्चुअली देखना पड़ता है, इसीलिए मैंने पूछा असेंडेंट क्या है। तो चांदी के गिलास में पानी इनकी बेटी पी सकती है। और सेम मैम, अगर असेंडेंट 8 है, 8 नंबर राशि है, ये किसकी हो गई मैम? वृष- एक्वेरियस? नहीं नहीं, वृश्चिक हो एक्वेरियस गई, कैसे हो गया? वृश्चिक हो गई। स्कॉर्पियो हो गया ना। हाँ, स्कॉर्पियो हो गया मैम। और हाँ, हम्म। मैम फिर मैम ये फिर कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये बड़ी बेटी का है। एज इट इज दोनों के 6th में ही रखे हुए हैं मैम, मून। चंद्रमा दोनों का मून 6th में है। अच्छा, मून दोनों का ही 6th हाउस में है। हाँ जी। ओके। हाँ, मून की रेमेडीज, एक तो पूर्णिमा पे आप खीर जरूर बनाया करो, नियम बना लो। पूर्णिमा पे हर पूर्णिमा को आपको खीर जरूर बनानी है। और इस खीर को आप अच्छे से कवर करके, ये तो दुपट्टे से कवर कर लो या कैसे भी, अपने घर के आंगन में रखा करो इसको, थोड़ा सा खुला जो ओपन टू स्काई कुछ जगह हो। ओवरनाइट वहां पे मून की जो अच्छी उस दिन की फुल मून की छत जो पे रख दो मैम, छत पे। छत पे रख दो कवर करके, या फिर कहीं भी बाहर अगर कोई ऐसा एरिया है वहां पे रख सकते हो। और ये खीर अगले दिन खुद खाया करो, बच्चे को खिलाया करो, और उनका धीरे धीरे अच्छा रहेगा।
फुल मून वाले दिन थोड़ा बाहर, घर के बाहर रात को लेके जरूर बैठा करो, छत पे बैठ जाया करो, चाहे 15-20 मिनट के लिए। फुल मून में बैठाना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। फुल मून में पानी को चार्ज करके वो पानी आप अगले कुछ दिन तक उनको पिला सकते हो। पानी को चार्ज कैसे करते हैं, कोई भी आप बर्तन में फुल मून में रखो पानी को, और वहां पे बैठ के आप थोड़ा सा, अगर कुछ भी कोई भी पूजा आप करती हो, चंद्रमा का कर लो या फिर सिंपल विष्णु ये शिव जी भगवान का कर लो। शिव जी की कोई भी पूजा आप करके वो पानी को चार्ज करके वो अगले कुछ दिन तक तो आराम से आप उसको चला सकते हो, थोड़ा थोड़ा उनकी वाटर बॉटल में डाल के। उनका मून धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा, क्योंकि पूर्णिमा जो होता है, जिनका मून खराब है उनके लिए ये दिन अमृत बन के आता है। उनको ये दिन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैम अवॉइडेबल क्या होना चाहिए जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ऐसे बच्चों को? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो पीने के पानी के अरेंजमेंट जैसे करवा देते हैं ना, जैसे कोई प्याऊ व्याऊ लगवाते हैं, हाँ मैम, जैसे वो तो निर्जला ऐसे कहते हैं, वो तो सिर्फ एक मतलब लगवाने नहीं चाहिए, वो तो वहां पे निर्जला 6 हाउस के एकादशी बाद पे बहुत चंद्रमा लोग तो। लगवाते हैं, तो वहां पे पानी वानी ये बच्चों के हाथ से ना बटवाएं, ऐसा ये जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इधर लिक्विड वो बस मेडिसिन एक कह सकते हैं मैम कि शमशान में लगवा सकते हैं, वो भी नल का टाइप है ना, बाकी हाँ, वो पानी का। लेकिन एक्चुअली हम्म। वो अभी तो ये छोटे हैं, तो वो तो आप लगवाओगे, तो आप ये कर सकते हो कि इन एक कुछ कुछ ऐसा रख सकते हो बच्चों के हाथ से, वहां पे रखवा सकते हो, वो भी करवा सकते हो, छोटे बच्चों के हाथ ओके। से आप करवा बट मैम वो सकते हो। कहते हैं ना, वो तो धरती के अंदर का पानी होता है ना, जो 6 हाउस का चंद्रमा होता है। एक्चुअली जो छठे घर का जो मून है ना, ये जैसे मून केतु के बारे में बताया, मतलब वो मन को बहुत बेचैन करता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जैसे जैसे मून की दशा या अंतर्दशा आती है ना, तो ये लोग बहुत मेंटल मतलब एकदम गुस्सा में हो डिप्रेसिव जाते हैं से, एकदम। हाँ हाँ हाँ, हम्म। बहुत ज्यादा ना, और इरिटेट होंगे बहुत ज्यादा, फोकस नहीं होगा, इरिटेट होंगे। वो बड़ा, तो छठे घर का मून बहुत, वो छठा घर कुआं है ना, कुएं में कुएं में मन, तो अच्छा नहीं है छठे घर का मून। बट कोई ऐसे टेंशन नहीं लो। देखो, चीजों को, जो चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं, तो हमारा बताना ये है। बाकी मैं खुद पर्सनली अच्छे अच्छे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं ना, जिनको आप सोचते हो कि यार इनकी लाइफ में क्या, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनके छठे घर में मून है, कुछ एक चीजों से लेके परेशान है लेकिन अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो इनका कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचो। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। मेरे पास खुद मेरे मतलब अभी कुछ एक ऐसे चार्ट है, छठे घर में मून है लेकिन लाइफ में उन्होंने तूफान मचा रखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हाँ, बट ये जरूर हम कहेंगे कि मतलब वो दूसरी दूसरी चीजें चार्ट में अच्छी हैं, और कुछ एक चीजों ने फेवर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, और हाँ बीच में लेकिन छठे घर का मून का असर देखने को मिला है, तो उतार चढ़ाव जरूर है जो मैंने देखे हैं। छठे घर के मून के लिए उतार चढ़ाव तो जरूर देता है, क्योंकि मन को परेशान करता है ना ऐसे। तो छठे घर का मून थोड़ा सा है, बट माँ को बोला जाता है ना कि माँ छोटी सी चीजों से भी खुश होती है, तो मून के लिए कभी भी हमको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारना पड़ता है। माँ सबसे जल्दी खुश होने वाली होती है। आप किसी भी रिलेशन को खुश करने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है, बट अगर माँ को खुश करना है ना, तो मुझे लगता है सबसे आसान वही है। तो वैसे ही मून है, तो इतना टेंशन नहीं लो, अभी बच्चे हैं, आ, परेशान उसके लिए छठे घर का मून थोड़ा सा पढ़ाई के लिए अगर हैम्पर हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा आप सरस्वती जी की पूजा उनकी उनसे करवा सकते हो, उनके स्टडी टेबल पे सरस्वती माता की थोड़ा येलो कलर ऐड कर सकते हो, सरस्वती माता की फोटो रख सकते हो, गणपति जी के जो नाम होते हैं वो बुलवा सकते हो उनसे, वो भी अच्छा होता है।
तो छोटी छोटी चीजों से। और अगर स्कॉर्पियो लगन बताया आपने दूसरे का, हाँ, चांदी की चेन उनके गले में डाल सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है बच्चों के लिए। चांदी की चेन उनको पहना दो, बहुत अच्छा काम करेगा। और मैम चांदी, ठीक है मैम। ठीक। चांदी की चेन पहना दो, चांदी की चेन बहुत अच्छा काम करती है। और रात को दूध तो शायद अवॉइड ही करना चाहिए मैम, या दे सकते हैं? सनसेट के बाद अवॉइड करना चाहिए। बट एक्चुअली पता है कि ये चीजें आपने अभी पढ़ ली हैं तो इतना अपने दिमाग में मत लेके आओ। अभी बच्चे छोटे हैं, कितने बड़े हैं वो? मैम एक तो अभी 10 इयर्स की हुई है अगस्त में, अरे एक अभी फाइव भगवान, क्या इयर्स कंप्लीट की, एक ने। क्यों परेशान हो? अभी जीने दो उनकी जिंदगी, दूध दूध खूब पिलाओ उनको, जब बड़े हो जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। क्या परेशानी हो रही है नहीं कुछ? नहीं मैम, ऐसे तो मेरी या बेटियां फिर बहुत अच्छी हैं। ये पढ़ लिया है इसलिए परेशान हो? ना मैम, पढ़ भी नहीं लिया, ऐसी कोई खास नॉलेज भी नहीं है मेरे को इसकी, बस हाँ सुना है, मैंने ऐसे सुना बहुत है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब अब देखो, जिस चीज पढ़ रहे हो तो जानोगे भी बहुत सारी चीजें, तो उसको हमको टेंशन की उसमें नहीं लेना है कि हाय ऐसा हो गया। अब आपने ये जान लिया कि छठे अरे घर का। मैम मैं ये सोच रही हूँ ना, मून तो मदर होती है, कभी मैं ही कुएं में चले जाऊं। बच्चे तो अच्छे हैं, कोई ना दिक्कत नहीं ना मैम। ना, आप कहीं नहीं जाओगे, टेंशन ना लो आप, मैं टेंशन कुछ ना लो। इनकी एक्टिविटी रुकवानी हो, कभी वो मून को इफेक्ट करे तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैम वैसे अ, मैं इनको मतलब दोनों को ना, एक टाइम ये मतलब मंदिर चले जाते हैं, शिवालय जाते हैं, मैं कहा कंटिन्यूअस और वहां पे देखो वो तो जल दो बस हमेशा, वहां पे। क्योंकि जो शिव जी भगवान है उनके मस्तक पे है हाँ वो चंद्रमा, ठीक है। चंद्रशेखर है, हाँ हाँ, उनके राइट। मस्तक पे है चंद्रमा। चंद्रमा जितना मर्जी परेशानी दे रहा हो आपकी लाइफ में, आप शिवलिंग को सर्व करना शुरू कर दो, आपके सारे कलेश कट जाएंगे। तो बच्चों को अभी से हैबिट डाल दो चंद्रमा को, शिवलिंग को सर्व करने की। वो कोई टेंशन नहीं है। फिर मून छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, वो सब सब बैलेंस होता है। अब बेचारा मून कहीं तो बैठेगा ना, आप क्यों परेशान है? वो मैम वो की मंत्रम उसका बता रहे थे आप, सॉल्यूशन क्या उसका क्या था? मून को ही स्ट्रेंथिंग करना है, मून को स्ट्रेंथिंग करना है। मून क्योंकि केमंद्रु में बताया ना कि बलि हो जाती है उसकी, क्योंकि वो अकेला है, वो अकेला है, वो अकेला रहने की आदत नहीं है। क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, मून रानी है, और रानी कभी अकेली देखी है आपने? हम्म। तो रानी रानी के के साथ आगे तो, पीछे तो बहुत सारी हाँ, तो रानी है ना सेविकाएं वो, होती उनको उनको अकेला रहने की आदत नहीं है। तो बस हैं। हमको जो मून मतलब जिस भी घर में अकेला दिख रहा है आपको, तो घर के अकॉर्डिंग उनकी रेमेडी करा के मून को स्ट्रेंथ कराना पड़ता है। मतलब आपको उनका ज्यादातर मून का स्ट्रेंथ कराते रहना चाहिए जिनका मून केमंद्रुम में है, क्योंकि तो केमंद्रुम ऐसे दोष ही भी होता है। ऐसे मैम आप कहते हैं कि बच्चों में जैसे चंद्र और बुध को ही देखना है, तो बुध को भी ये देखेंगे कि अगर शत्रु राशि में है तो वो दिक्कत करेगा, अदरवाइज सही रहेगा, या कैसे देखेंगे उसको? हाँ देखो, बुध ज्यादा खराब हो, बुध अगर ज्यादा खराब हो रहा है तो फिर क्योंकि दो दो ही प्लेनेट ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए दो। और बच्चों का जो ज्यादातर आता है चार्ट ना, वो पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आता है। कोई ऐसा होता है कि आ, मतलब हेल्थ इश्यूज ना हो गया हो या कुछ ऐसे, ज्यादातर पढ़ाई के लिए ही आएगा। तो आपको वहां पे बुध का देखना है। जैसे आपने बोला कि अगर एनिमी प्लैनेट में, एनिमी साइन में है और किसी एनिमी प्लैनेट के साथ भी बैठा है, तो आपको फिर बुध बुध की रेमेडी देनी होगी। क्योंकि ओके। और अगर वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ गया है, अपने फ्रेंड की राशि में है, तो फिर बुध ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बुध अगर खराब होगा तो बच्चे की बुद्धि पे फर्क पड़ेगा। वो एक मतलब बुद्धि शार्प नहीं होगी तो फिर आप, खुद का भी एक होता है ना कि खुद से जब लगने लगता है कि हाँ मुझे करना है, तो बच्चा तभी करता है। आप पीछे जा जितना मर्जी पढ़ लो, ये तो फैक्ट है।
बट जिस दिन उसको खुद को लगेगा ना कि हाँ मुझे करना है, फिर वो उसी दिन से ही करता है, आपके कहने से कभी नहीं करता। तो उसमें बुध बुध का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहाँ से आएगा ये बुद्धि, उसकी खुद की बुद्धि से ही तो आएगा। तो उसको अच्छा बुरा जब समझ में आता है। वैसे बच्चों के लिए आपके घर में जब कन्या पूजन होती है तो बच्चों से जरूर करवाया करो, उसमें कंट्रीब्यूशन करवाया करो, कि टीका लगाओ, पैर छुओ। जो साल में 2 बार कन्या पूजन होता है वो बुध के रेमेडी है बहुत अच्छी, क्योंकि जो छोटी बच्ची हैं, जो छोटी कन्याएं हैं, ये बुध का रूप है। छोटी बच्चियों को आ, जो स्टेशनरी आइटम देना, ये बहुत अच्छा होता है और करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे बच्चे जो छोटी कन्याएं हैं उनको आप स्टेशनरी आइटम दो, ग्रीन कलर का कुछ भी ऐसी चीज जो उनको अच्छी लगे वो दो आप, तो गुड बैलेंस होता है। और अपने बच्चों को, जो आपके घर में कन्या पूजन हो रही है उसमें जरूर बच्चों को कंट्रीब्यूशन लिया करो उनसे, कि आप छोटी छोटी सी ड्यूटी दे दो कि ये करो वो करो, तो उनके लिए अच्छा है। आजकल बच्चे सुनते का है मैम, वो तो भाग ही जाते हैं। कहाँ भाग जाते सर, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? और क्या। आपके घर में पूजा हो रही है, कहाँ भाग जाएंगे बच्चे? अरे वो आजकल बच्चों का सबका एक ही सा हाल है। नहीं सर, एक्चुअली बच्चों में सतह थोड़ा बढ़ा के रखो, वेस्टर्न साइड में उनको जगह दो सोने के लिए। वो तो वेस्ट में ही सो रहे हैं, तब भी आदत वही है। वेस्ट में ही सो रहे लेकिन हैं। लेकिन वेस्ट में सोने के बाद भी तमस जाता है, तमस जबकि प्लेन भरा हुआ है उनका। नहीं, तमस खा लिए तब भी। तमस खा लिए तो फिर राहु को देखो सर, फिर राहु कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। चलिए वो क्योंकि चेक करेंगे फिर। हाँ, राहु को देखो। जब जब राहु परेशान करता है ना, तो बहुत लथार्जी हो जाते हैं। अगर तमस का प्लेन खाली है, सतह में सो रहे हैं, तो फिर राहु का रोल है। जल्दी मैं चेक करूंगा इसको। हम्म। क्योंकि राहु क्या है कि करने नहीं देगा, मेरे ख्याल से हटाएगा शायद चीजों उनका को। सिक्स में है, शायद मेरे को देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं आ रहा। शायद सिक्स में सिक्स है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को शायद। सिक्स हाउस में राहु को बोला जाता है हर समस्या को काटने वाला चूहा। अच्छा मैम, बहुत अच्छा होता है मतलब। हर समस्या को काटने वाला चूहा बताया गया, छठे घर का राहु। अब इसको उतना ही अच्छा मान लेना, अगर वो कहीं अपने फ्रेंड की राशि में है तो बहुत अच्छा हो गया, कहीं एनिमी के साइन में तो थोड़ा कम हो गया। बट हाँ, छठे घर में आके उसको दिग्बल मिलता है, जैसे मैंने दिग्बल बताया था ना, क्योंकि छठे घर में आके दिग्बल मिलता है, स्ट्रेंथ तो मिलती है उसको। छठे घर का राहु हर समस्या को काटने वाला चूहा। तो आठवें में भी वही इफेक्ट देगा अगर अपने मित्र के साथ है तो, मतलब एट्थ नहीं हाउस में उसमें भी अपने मित्र के साथ है अगर। नहीं, एट्थ हाउस में राहु स्विंग जैसी लाइफ, झूले जैसी जिंदगी। मतलब अगर रोलर मित्र कोस्टर के चलेगा। अगर मित्र के साथ है और फ्रेंड की लाइफ, सॉरी फ्रेंड साइन में है, तो उतना ही कम कर लो आप उन चीजों को ना। वो आपको ये चीज तो हमेशा ध्यान देनी है, कौन से वो साइन में है। धीरे 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 झुलाएगा फिर, तेज तेज छोटे। हाँ, मतलब एट हाउस में ऑकल्ट की तरफ अगर अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर देंगे तो अच्छा है। हमको एनर्जीज को शिफ्ट करना है, क्योंकि एट्थ हाउस में तो अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं होता है। बट आप इसको ये देखो कि कितना अच्छा या कितना बुरा कौन से साइन में है, एनिमी के साथ तो नहीं है, फ्रेंड के साथ है। वो उन सब चीजों से और एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर एनिमी साइन में है तो यानी कि, और एट्थ में भी है, यानी कि बहुत खराब हो गया। बट फ्रेंड के साइन में है और एट्थ हाउस में, यानी कि बहुत मतलब नहीं करेगा। बट अगर ऐसे देखोगे कि एट्थ का जो राहु है, थोड़ा देता है परेशानी। मतलब जुपिटर के साथ भी देगा, अगर जुपिटर होगा तो तब भी देगा। जुपिटर के
मतलब जुपिटर की राशि अगर 12वीं राशि में होगा, मान लीजिए 8th हाउस में 12वीं राशि है, हाँ, तब भी वो उतना इफेक्ट देगा, कभी कम होगा उसका इफेक्ट। स्पाइसेस में राहु कोई बहुत अच्छा नहीं है सर। जी जी। बहुत बुरा, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहेंगे उसको। हम्म। 8वें घर के राहु का रेमेडी हमको करना चाहिए। मतलब 12वां तो फिर जुपिटर का हो गया ना, जुपिटर हो गया ना उसका तो, ये हमारा राशि में, अच्छा राशि में चला गया तो वही कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। हाँ जी सर, राजेश जी क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कभी कभी वो लॉर्ड और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो 12वां जो हो गया उसका हो गया ना, तो वही कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब मैं लॉर्ड उसको जुपिटर को देख रहा है राशि उसमें 12th में। हाँ, देखो सर, अब आप छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज ना हो। अब 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा नहीं नहीं, आप, वही 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 थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी है कभी। ना। अब थोड़ा थोड़ा सा सेल्फ आप सोचो ना कि हम मतलब एटलीस्ट 10 से 15 मिनट या 10-15 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा टाइम भी अगर दोगे ना, 15 मिनट भी दोगे, तो ये चीज है आपको एक्यूरेसी की। नहीं तो क्या है कि सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे पढ़ के और ऐसे ही फिर वो चीजें आगे पीछे की चीजें दिमाग से निकलती रहेंगी, नहीं समझ में आएगा फिर। और जी जी, एस्ट्रोलॉजी तो समझ इतनी रहा छोटी नहीं है सर, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको जो पीछे पढ़ रही हो उसको भी उठा उठा के कभी कभी देखा करो, भूलो नहीं वो सब चीजें ना। अब नहीं नहीं, वो मैम राशि आपने कौन से रिपीट चलता बादाम खा रहता के है याद लेकिन। किया मैम? मैम इसमें अभी कितनी और लेयर्स हैं? जैसे आपने बताया था, पहले राशि देखो, इसमें घर देखो, फिर तीन, तो और भी लेयर्स होंगी इसमें बेसिक में, या नहीं है? नहीं है, और लेयर्स नहीं है, अभी बहुत कुछ है सर, क्यों टेंशन लेते हो, लगे रहो। टेंशन ही तो दे दी मैम आपने ये। कहाँ बहुत सही। अच्छा टेंशन? मैम, ये मैम ये किमंद्रम वाला आप एक बार क्लियर करो। जैसे आपने कहा कि हाउस के अकॉर्डिंग जहाँ पे प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम्म। ठीक है। जैसे 9th हाउस में है, 1 नंबर राशि में है, आगे पीछे ब्लैंक है, तो उसकी रेमेडी किस तरह से करेंगे ना फिर? 8 नंबर राशि नहीं नहीं, वन वन एरीज में। एरीज में। देखो, एक हाँ, तो 9th हाउस में। एरीज में है, तो यानी कि एरीज में एरीज साइन मंगल का है, मंगल का साइन में मून बुरा नहीं है, सही है, बट हाँ वो केंद्र में है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो नाइन्थ हाउस में बोला ना आपने, हाँ जी हाँ जी। 9th हाउस में मून है। मेन एंट्रेंस के सामने आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लगा दो आउटसाइड। अच्छा मैम, मैम तो हर जगह वो पे तो ये चेंज जैसे, हो रहा है, ये हम सबका कैसे आप डिकोड करते हो? फिर कैसे हमें कैसे आएगा ये सब? सर पढ़ने से आएगा, मेरे को 3 साल हो गए ऐसे ऐसे ही माथा पच्ची, 2021 से लगी हूँ, चौथा साल है सर ये। आप पढ़ो नहीं तो फिर कहाँ से आएगा? आएगा, पढ़ते रहो। अभी इतनी जल्दी आपको मास्टर बनना है? मनोज जी, आप नहीं बोलोगे कुछ भी? बोलो पढ़ूंगा। हाँ मैम, सो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जाके। पढ़ेंगे हाँ पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी 2-3 महीने में हो जाएगा क्या, धीरे धीरे। मैम ये जो सिल्वर का स्क्वायर पीस बताया, ये तो मंगल का ही होता है ना, ये तो। हाँ, मंगल का ही होते हैं। हम्म, ठीक। हम्म, और मीन्स चांदी अगर का। जैसे ये मैं अपने चार्ट की बात कर रही हूँ, और जो हम्म, घर है जो भी है वो मीन्स हस्बैंड के या जो भी अदर्स के मतलब नाम होता है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब मैं लगा दूंगा? जिस घर में आप रहती हो ना, अच्छा, चाहे वो रेंट का हो, अरे जिस घर में भी आप रहते हो, चाहे रेंट का हो अपना हो, जिस घर में हम लगा लो। रहते हैं उससे एनर्जी हमारी होती है ना। अपने घर के ओके। मुख्य द्वार के बाहर आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लगा लो, हो जाएगा। कोई साइज भी मैटर करता है मैम में, कुछ भी? साइज बहुत छोटा सा ना हो, कम से कम इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो। 2-3 इंच का? हाँ, इतना भी लगा दो, टेप टेप वेप से चिपका देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और कोई किसी का क्वेश्चन?
आज मैंने बहुत सारी मीन्स टेस्ट मैम यहाँ पे 9th हाउस का क्या यूटिलाइज रहा? मीन्स ये देखा कि किस राशि में बैठा हुआ है वहां पे मून, उस राशि की रेमेडी आप नहीं कर पाएंगे क्यों मेन तो गेट राशि पे ही के क्यों अकॉर्डिंग। बताया? मैंने मेन गेट पे ही क्यों बताया है?